बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाज़ेर। अपने फ्यूचर यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं जी। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। ऑब्वियसली हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान का इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड में इस्लामाबाद यूनाइटेड से कभी नहीं हारी थी। एंड इट हैज़ हैपेंड फर्स्ट टाइम कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ बीटन दैम इन देयर होम ग्राउंड। और हम देखा तो उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ 7 विकेटों से विक्ट्री हासिल की। और फर्दर मोर के 17 बॉल अभी रिमेनिंग थी तो टारगेट चेज हो चुका था। टॉस जीत के बैटिंग का फैसला, टॉस भी समहाउ जीत चुके थे वो। अगर इसकी एनालिसिस करूँ तो 2 रीज़न मुझे लगती हैं जो मुल्तान सुल्तान की डिफीट की रीज़न है। अब बड़ा क्रिटिकली और बड़ा मेरा ख्याल है कि ख़ास बात भी करना ज़रूरी है, बिकॉज इट हैज़ बिन अनफ टाइम कि हम उन्हीं चेहरों को बार बार देख रहे हैं और दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद रिजवान साहब की। रिजवान साहब ने, जो कैप्टन है टीम के, उन्होंने 37 बॉलों पे 36 रन किए, कि जो कि विकेट 180 की या 200 के रन की विकेट थी। बट हमने देखा कि उन्होंने बहुत बड़ा टोटल एक जो करना चाहिए था वो नहीं किया। सिर्फ अपनी उसी अप्रोच की वजह से, जो एक माइंड सेट वो लेके आते हैं और जिससे वो क्रिकेट खेलते हैं, वही हमारे सामने आया कि उन्होंने बहुत बड़ा एक जो टोटल डिजर्विंग इस विकेट पे था वो नहीं किया। ये बात मैंने सौ शकील के लिए भी की, मैंने बाकियों के लिए की, और वही हमने देखा कि इन्होंने भी उसी तरह किया कि एक जो टोटल जो 180 या 190 की पिच थी, तो इन्होंने समहाउ उस पर हमने देखा कि जी 178 रन किए, 168 रन किए। तो ये जो माइंड सेट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ डिफरेंट करने की ज़रूरत है। ये पाकिस्तानी टीम में भी हमने देखा है, और वही समहाउ अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे जो कैप्टन्स हैं, साउथ शकील की बात की, समहाउ बाबर की भी पहले बात की, और अभी इनकी भी देख रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की भी, उन्होंने भी वही चीज़ की कि वो जो एक टोटल होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अगर देखें वो कप्तान ये चीज़ नहीं करेगा तो वो लैग पूरी टीम करेगी, वो टीम के ऊपर पूरा उसका अफेक्ट आएगा। और अगर मैं इसको थोड़ा सा स्ट्राइक रेट के हवाले से कंपैरिजन करना चाहूँ कि यासिर खान ने पिछला मैच जिताया था और उन्होंने 6 छक्के लगाए, 87 किया, और कल भी उनकी इंटेंट बड़ी अच्छी थी। सिर्फ वो वाहिद थे जिन्होंने 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले, 17 पे 29 किया। रिजवान ने, मैंने जिस तरह बताया, 37 बॉलों पे 36 रन किए। फिर उसके बाद उस्मान खान ने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने 40 पे 61 किया। ये 140 का स्ट्राइक रेट है, ये भी T20 का नहीं है। अगर आप मेरे से ऑनेस्टली पूछें तो ये भी हमें ODI का आपको स्ट्राइक रेट नज़र आएगा। इसके बाद ब्रस्टल की बात कर लें, इफ्तिखार की कर लें, सब ने 120 125 के स्ट्राइक रेट के साथ क्रिकेट खेली। सिर्फ कामरान गुलाम ने एक छोटा कैमियो खेला, 6 गेंदों पे ऊपर 13, वो 200 प्लस था। बट एक प्लेयर 5-6 बॉलों का जो कैमियो है उससे काम तो नहीं बनना था। ये तो टॉप ऑर्डर का काम है, तेज़ खेलना। फिर इसी तरह दूसरी जो बात की जाती है, पावर प्ले को यूज़ करना। आप ये देखें 99% वो टीमें जीती हैं जो बैटिंग का पावर प्ले या बॉलिंग के पावर प्ले में अच्छा करती हैं। तो हम देख रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान की जो इस दफ़ा का बुरा परफॉर्मेंस है, सिर्फ 1 विकेट मिली, 4 डिफीट है। सबसे बड़ी वजह मैं बारहा कर रहा हूँ, उनके अपने कप्तान है। ये जितने भी हमारे पाकिस्तानी कप्तानी है वो अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं है, किसी यंगस्टर को ये अपॉर्चुनिटी देने को तैयार नहीं है। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो माइंड सेट है ये पेनिट्रेट करता जा रहा है। देखिए, अगर यही 200 के स्ट्राइक रेट से खेलेंगे, टीम भी जीतेगी, हम भी क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे, और ओबियसली इनका अपना भी बेनिफिट होगा, और इनकी जो अपनी फ्रेंचाइज है उनके लिए भी हेल्पफुल है। बट मैं तो इसको सोचने से, इस सोच से बड़ा डिफरेंट सोच रहा हूँ कि ये क्या माइंड सेट है, क्या अप्रोच है कि जो इनको चेंज नहीं करने दे रही, और वो फ्रेंचाइज वाले भी इनको वो कंपेल नहीं कर पाते कि भाई अपनी इस गेम को चेंज करें। बॉलिंग भी इनका बहुत बड़ा एक मुल्तान सुल्तान का प्रॉब्लम रहा है। विली को डालते हैं, लास्ट हर सीज़न में अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि विली एक बड़ा एवरेज, बिलो एवरेज बॉलर लग रहे हैं। उससे भी ज़्यादा जो इनको हर्ट हुआ है वो इनका जॉर्डन की परफॉर्मेंस है, कि जॉर्डन हमेशा बड़ा अच्छा करते हैं, बट इस दफ़ा जॉर्डन भी जो हम देख रहे हैं, कल भी 2 ओवरों में 25 रन किए, और हर मैच में बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं। और नॉर्मली डेथ बॉलिंग के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर दुनिया में वो कंसीडर होते थे। नॉन इन लीग क्रिकेट वो इंग्लैंड की तरफ से खेलते थे तो बेस्ट कंसीडर होते थे। इसके अलावा उसामा मीर का भी बहुत इफेक्ट आ रहा है। उसामा मीर हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वो भी बुरा ही परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। स्वाइप पहले 1-2 मैचेस में अच्छा था, अब उनकी फॉर्म अच्छी नहीं लग रही। बहुत शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं। ये लेग ब्रेक बॉलर पीछे बॉल करता है, इसका मतलब ये होता है उसकी बैक सही नहीं लग रही, कहीं ना कहीं फटीग है या इंजरी के शिकार है। और लेग ब्रेक बॉलर के लिए, शादाब के लिए भी हम यही बोलते रहे हैं कि शादाब जो है, जब उनकी बैक नहीं लगती, वो बॉल आगे नहीं करते, तो ऑब्वियसली बड़े उनको रन्स होते हैं।
तो इसमें कमी जो थी, जो मैंने दो चीज़ों का कहा था मुल्तान सुल्तान के लिए, एक यासर खान का बोला था और दूसरा मैंने अभी भी बार बार अपने हर टीवी के शो पे और यूट्यूब पे बोल रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं स्पिनर ऐड करना है। और आपके पास अच्छी खासी डेप्थ है, आपके पास बॉलर है, बट मुझे नहीं समझ आती ये क्या रीज़न है कि आप चेंज करने को तैयार नहीं हैं, उसी अप्रोच के साथ जा रहे हैं। फैसल अकरम की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुका है, बड़ा अच्छा कंट्रोल है, बड़ा अच्छा ब्रेक है उसके पास, और मुल्तान की कंडीशन और लाहौर की कंडीशन में इसको यूज़ करना मेरा ख्याल है मस्ट ऑप्शन होना चाहिए था। और अभी भी 5 मैचेस हैं, अगर वो कुछ सीखें अपनी गलतियों से तो कर सकते हैं। इस्लामाबाद की बात दोबारा करें, दैट इज़ कंप्लीट साइड। बैटिंग करते हैं तो बेहतरीन, बॉलिंग करते हैं तो बेहतरीन, लेकिन सबसे बड़ा क्रेडिट मैं कप्तान को देता हूँ, शादाब को, जिस तरह वो लीड कर रहा है। अब ये देखें, हर मैच में वो चेंजिंग कर रहा है। कल भी 4 प्लेयर को उसने खिलाया, हर बेंच स्ट्रेंथ के बंदे को वो अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उसको वो कह रहा है कि तुम भी आके खेलो, और वो परफॉर्म कर रहे हैं। जब कप्तान तगड़ा होगा, वो बैक करेगा, तो टीम भी आपकी परफॉर्म करती है। और अब ये देखिए, साहबजादा फरहान बहुत बड़ी इनिंग्स तो नहीं खेल पाए, बट वो 3-4 ओवरों में भी अगर इतने देर भी रुकते हैं तो अपनी टीम को बड़ा एक अच्छा स्टार्ट दे जाते हैं, जिससे कि आने वालों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। 13 पे 22। इसी तरह एडिस गोस की बात करें तो कल वो मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस थी, 45 पे 80। अब ये देखिए डिफरेंस जो मैं आपको बात कर रहा हूँ स्ट्राइक रेट का, 177 का है, और इसी तरह साहबजादा फरहान का 170 का था। नॉर्मली वो 200 से प्लस खेलते हैं, क्योंकि शायद टोटल कम था, बट फिर भी उन्होंने एक अपनी जो ट्रेडिशनल क्रिकेट थी वो सब खेलते रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि टोटल कम है तो हम रुक जाते हैं, उन्होंने अपनी वही एग्रेसिव माइंडसेट के साथ अटैकिंग क्रिकेट रखी। कॉलिन मनरो की बात करें, क्या खूबसूरत इवॉल्व हो रहे हैं। हालांकि 2 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, बट अभी उनकी फिटनेस देख लें, उनकी एनर्जी लेवल देख लें। उन्होंने भी 28 पे 45 किया, 160 का स्ट्राइक रेट है, और नवाज फिर एंड में आके उन्होंने 19 पे 21 किया। बताने का मकसद ये है स्ट्राइक रेट के लिहाज से कि आप अपनी उन चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट की डिमांड है। बट अनफॉर्चुनेटली जब कप्तान नहीं करेगा, मैं बार बार इस बात पे एम्फोसाइज कर रहा हूँ, तो टीम स्ट्रगल करेगी, टीम करेगी। तो ये मोहम्मद रिजवान और उसके थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा। अदरवाइज लीग क्रिकेट में क्या, आप शायद पाकिस्तानी क्रिकेट में भी अब आपकी वापसी मुश्किल हो जाए, क्योंकि T20 में मुझे नहीं लगता आप आगे जगह बना पाएंगे। और इसी तरह जो बॉलिंग की बात की, तो सवाए एक शुरू में जो उबैद अला के नया बच्चा है, लास्ट मैच लाहौर के अंदर से भी 3 आउट करके जिताया उन्होंने। इसमें भी उन्होंने शुरू में साहबजादा फरहान की विकेट ली, बट बाद में थोड़े रन्स कंसीड किए उन्होंने। उसामा मीर की मैंने बात की, जॉर्डन कुछ खास नहीं कर पाए, वेस्टवेल पे रिलाई करते हैं, बट वो भी स्पिन मिल रहा हो तो थोड़े इफेक्टिव होते, अदरवाइज नहीं होते। तो पॉइंट ये है कि आपको अगर आगे बढ़ना है, अब आपके शायद हारने की ऑप्शन भी आपके पास नहीं रही, क्योंकि 4 आप मैचेस हार चुके हैं। और कोई भी टीम है, कोयटा के लिए भी बोलूँगा, ज़ल्मी के लिए भी बोलूँगा, मुल्तान सुल्तान के लिए भी बोलूँगा, तीनों टीमों के कप्तानों को यही मैसेज है। एक तो आप यंगस्टर को अपॉर्चुनिटी दें, अगर कोई ओपनर डिज़र्व करता है उसको ओपनर आने दें। सेकेंडली आपने ये काम करना है और अपने टीम के लिए काम करना है। जो डिमांड है, जो मॉडर्न डे की रिक्वायरमेंट है, उस पर खेलिए खुदारा। ये आप इंटरनेशनल लड़कों से सीख लें, वो किस तरह खेल रहे हैं, किस अप्रोच से, और आप किससे खेल रहे हैं। आई गेस दिस इज़ अ टाइम कि आपको इवॉल्व होना है, बढ़ना है, ताकि आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके कम्पीट कर सकें। इंशाल्लाह जी, जो आज मैच होगा उसके हवाले से भी बात करेंगे। लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी का लाहौर में जो मैच होगा उस पर भी डिस्कशन करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।